प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। आज का जो क्लास होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन आज के क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो हम सभी डाउट को आज के क्लास में प्यारे बच्चों सॉल्व होंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो भी आज के प्रश्न बतलाऊंगा प्यारे बच्चों वो सोशल साइंस क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं 20 प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या क्या कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो किस देश का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो वह रहा यूनान के लिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया, पूछेगा जरूर, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इटली और जो जर्मनी है वह किस देश के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यूरोप के अंतर्गत। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं। रूस में जार का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों। रूस में जार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से देश आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों। किस किसान आंदोलन को दी गई थी, तो बरदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 1881 ईस्वी में, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए किस पात्र में ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। किस पात्र ने बदली थी मेरे प्यारे बच्चों। तो किस पत्र ने बदली थी, अमृत बाजार पत्रिका ने बदला था मेरे पास। जो प्यारे बच्चों किस पत्र ने बदला था, अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था अपना आप, रातों रात भाषा बदल दिया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ मेरे प्यारे बच्चों। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में प्राप्त हुआ था, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बतलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करें, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, तो क्या है बतलाइए। सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था प्यारे बच्चों। जो भोपाल त्रासदी रिसाव हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। शेर से आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। पटना में स्थित है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय में पाटलीग्राम के नाम से पटना को जाना जाता था मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में, पटना नगर में है, जो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, मंडला हिल किस जिला में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। मंडला हिल किस जिला में स्थित है, बांका जिला में। बिहार के बांका जिला में प्यारे बच्चों जो मंडला झील है वह स्थित है। आप जरूर याद कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पूछेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हेसुर विधि का विकास किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों। हेसुर विधि का विकास लेहमान ने किया था। आप जरूर याद कीजिएगा किसने किया था प्यारे बच्चों, लेहमान साहब ने किया था। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन पूछ रहा है, सासाराम विकास नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा, जो कि शेरशाह सूरी के नगरी से प्रसिद्ध है सासाराम, उसका विकास माँ तारा चंडी के नाम से प्रसिद्ध है, उसका विकास प्यारे बच्चों मध्य युग में हुआ था। शेरशाह सूरी के नगरी से जाना जाता है सासाराम, शेरशाह सूरी का भूमि है प्यारे बच्चों। सासाराम शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में, बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा गया शेरशाह का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चों, तो सासाराम जो कि बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है प्यारे बच्चों। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार के रोहतास जिला में, जिसका विकास मध्य काल में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्यारे बच्चों सबसे कच्चा माल चूना पत्थर होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल मेरे प्यारे बच्चों चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। प्यारे बच्चों आज का सेशन का यहीं तक प्रश्न लास्ट था प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, और सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। अभी तक जो मतलब जैसे 30-45 दिन बचा है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से, यदि हमारे आप 3000 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। सारे ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट VVI 3,500 प्लस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, PDF नोट्स में सब्जेक्टिव भी रहने वाला है, ऐसे वगैरह लेटर संस्कृत हिंदी में रहने वाला है। तो आप हमारे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और इस सभी PDF को परचेज कर सकते हैं। 450 प्लस नंबर लाना है तो क्रेश को ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों, PDF परचेज कर लीजिए अभी नहीं ज्वाइन किए हैं तो। और मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।